आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या होती है, ये किस प्रकार से कार्य करती है, तो इसी के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। ये देखिए जो हम लोग क्लास आज कर रहे हैं ये JCRT क्लास 7 से लिया गया है और इस टॉपिक को हम लोग कर रहे हैं राज्य सरकार के बारे में। तो ठीक है, ये पॉलिटिक्स का सवाल है। देखिए हम लोग क्या बात करते हैं राज्य सरकार के बारे में। सबसे पहली बात, अगर हम लोग राज्य सरकार के बारे में कहेंगे तो इसमें होता है विधानमंडल। अगर विधानमंडल से ही राज्य सरकार का निर्माण होता है, विधानमंडल से ही राज्य सरकार का निर्माण होता है। अगर हम लोग बात करें विधानमंडल, तो विधानमंडल का जो निर्माण होता है दो व्यक्तियों के मिलने से होता है। दो व्यक्ति कहने का मतलब कि दो पोस्ट ऐसे होते हैं जिसके मिलने से होता है। एक राज्यपाल तो होना ही चाहिए और प्लस में विधानसभा मंडल, राज्य विधानमंडल होना चाहिए। राज्य विधानमंडल और राज्यपाल ये दोनों के मिलने से किस चीज़ का निर्माण होगा, तो फिर विधानमंडल का निर्माण होगा। अगर हम लोग विधानमंडल की बात करें तो इसमें दो सदन होते हैं। विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं। एक को हम लोग विधानसभा कहते हैं और दूसरे को विधान परिषद कहते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। देखिए कुछ ऐसे भारत के राज्य हैं, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानमंडल तो है लेकिन वहाँ पर दो सदन का विधानमंडल है। ठीक है, कुल 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। अगर हम लोग यही बात कर ले झारखंड के, अगर यही बात हम लोग कर ले झारखंड के, तो झारखंड में ओनली फॉर एक सदनीय विधानमंडल है। कैसा है? तो एक सदनीय विधानमंडल है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कार्यपालिका, जो कार्यपालिका होता है जो कार्य करती है राज्य में, तो उस कार्यपालिका का सबसे प्रमुख जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? कहा जाता है राज्यपाल को कहा जाता है। और राज्यपाल का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, राज्यपाल का चुनाव किया जाता है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का चुनाव किया जाता है। अगर हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए किसी भी राज्य में, देखिए प्रत्येक राज्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रत्येक राज्य में कुल एक राज्यपाल होते हैं। कितने राज्यपाल होते हैं? एक राज्यपाल होते हैं। और प्रत्येक राज्यपाल होने की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो प्रत्येक राज्यपाल की जो योग्यता होता है वो होता है कि सबसे पहले नंबर तो वह भारतीय होना चाहिए। पहले जो राज्यपाल हो सबसे पहली बात तो उसे भारतीय होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष पूरा हो चुका हो। 35 वर्ष से पहले कोई व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। अगर ना इसके साथ साथ होगा क्या कि वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी सार्वजनिक कंपनी के पद पर नहीं हो, या किसी भी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड या हो कंपनी हो ना, या कोई राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, किसी भी सरकार या सार्वजनिक कंपनी के कोई मुख्य पद पर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो राज्यपाल बनेगा, अन्यथा राज्यपाल नहीं बन सकता है। आगे वह राज्य विधानसभा के सदस्य का योग्यता रखता हो और राज्य विधानसभा सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य क्या होता है हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे कि राज्य विधानसभा परिषद क्या होता है, कैसे हम लोग उसका योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो ठीक है, आगे देखिए है क्या, नोट क्या कहा गया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर आवश्यकता पड़े, अगर जरूरत लग जाए कि राज्यपाल को हटाना है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। ये प्रतिबंधित नहीं है कि जैसे इसके लिए महाभियोग लाना होगा ना, बहुमत कराना होगा, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जब राष्ट्रपति का लगेगा कि नहीं इनकी आवश्यकता नहीं है तो राज्यपाल को वहाँ से हटाया जा सकता है। देखिए एक हम लोग क्या कर सकते हैं, ये केंद्र सरकार के जो राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री के कठपुतली होते हैं राज्यपाल, जो कि प्रत्येक राज्य में बिठाए जाते हैं। वहाँ की सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, नहीं कर रही है, गलती कर रही है या सही कर रही है, तो इसी सारे चीज़ को निगरानी रखने के लिए एक राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात समझते हैं, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अगर हम लोग बात करते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, देखिए अगर राज्य के द्वारा कोई विधेयक पास होता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई कानून पास होता है, कोई कानून बनता है, तो कानून तभी पारित हो सकता है, तभी वैलिड माना जाएगा जब उस पर राज्यपाल का सिग्नेचर साइन होगा। अगर राज्यपाल का साइन नहीं होगा, हस्ताक्षर नहीं होगा, तो कभी भी विधेयक पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। और एक बात और, देखिए जो भी चुनाव होता है राज्य में, जो मुख्यमंत्री का ये यानी कि जो भी विधायक का चुनाव होता है, विधानसभा सदस्य का जो चुनाव होता है, वो सदस्य ही तो हमारे मुख्यमंत्री के गठन करते हैं ना, मंत्री बनाते हैं। तो वहाँ पर देखिए प्रत्येक जो चुनाव होता है उसके पहले सत्र में जो संबोधन के काम करते हैं, वो संबोधन कोई और नहीं बल्कि वो संबोधन कौन करते हैं, तो हमारे राज्यपाल करते हैं। वो राज्यपाल चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझ में सभी को आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं विधान परिषद के बारे में। किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में। देखिए अगर हम लोग विधान परिषद के बारे में बात करें तो ये विधानमंडल का उच्च सदन होता है।
विधान परिषद विधानमंडल का ही एक उच्च सदन होता है। और देखिए अगर कुल मिलाकर के पूरे भारत में बात करें तो भारत में विधान परिषद ओनली फॉर 6 राज्य में है। कितने राज्य में? 6 राज्य में। अगर हम लोग इस देखिए विधान जो परिषद है, विधान परिषद का जो सदस्य होना चाहिए और सदस्य का क्या योग्यता होना चाहिए यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहली बात तो जो भारत यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होना चाहिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक पहले नंबर होना चाहिए। सर्वप्रथम उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर उसके एज की बात करेंगे तो कम से कम उसकी एज 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद का जो सदस्य बनने लायक जो उम्मीदवार है उसकी कम से कम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया नहीं हो, वह पागल कोई व्यक्ति नहीं हो। अगर पागल होगा तो विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है। वो दिवालिया हो, दिवालिया जानते हैं? दिवालिया जिसको इनकरप्ट कहते हैं, बहुत सारे कर्जदार हों, तो वैसे व्यक्ति भी विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकते हैं ना जी। देखिए अब देखिए एक चीज़ और है, इसका योग्यता क्या है कि जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हो वहाँ की मतदान सूची में उसका नाम हो। यानी कि जो विधान परिषद का जो सदस्य उम्मीदवार के रूप में जो खड़ा हुआ है वहाँ का जो विधानसभा की जो यानी कि जो मतदाता सूची है उस सूची में नाम सर्वप्रथम उसका होना चाहिए। अगर नाम नहीं है सूची में तो उस जगह के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है। अगर हम लोग बात कर लें इसके कार्यकाल की, किसकी? विधान परिषद की, तो जो विधान परिषद के कार्यकाल होता है ये कुल मिलाकर के 6 वर्ष होता है। कितने साल का? 6 वर्ष होता है। और इसका जो चुनाव होता है डायरेक्ट रूप से नहीं होता है बल्कि इनडायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इसे चुना जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एमएलसी। क्या हम लोग बोलते हैं? विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी बोलते हैं। अगर एमएलसी के पूर्ण रूप कहा जाए तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमएलसी भी बोलते हैं। अगर हम लोग क्या बोले ना, सबसे पहली बात तो हम लोग विधान जो परिषद के जो सदस्य हैं उसकी तो योग्यता हम लोग समझ ली। इसमें देखिए कुछ बात क्या है, कम से कम 40 सदस्य हों। अगर हम लोग देखेंगे विधान परिषद का निर्माण कैसे हो सकता है, विधान परिषद का जो निर्माण है वो कैसे हो सकता है। सर्वप्रथम देखिए कम से कम 40 सदस्य उसमें होना चाहिए। 1/3 सदस्य स्थापित निकाय से लिया जाए, स्थानीय निकाय से लिया जाए। देखिए टोटल जितने भी सदस्य राज्य में चुने जाते हैं उसमें से कम 40 सदस्य होना चाहिए, तब जाके एक विधान परिषद का गठन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगर 1/3 जो सदस्य होते हैं वो स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका से हो गया, पंचायत से हो गया, यानी कि बिल्कुल स्थानीय निकाय से लिए जाएं। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे 1/3 जो भाग है, यानी कि 1/3 सदस्य जो हैं जो विधानसभा के सदस्य से चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य से चुने जाते हैं। और हम लोग 1/12 में जो 12 सदस्य कहते हैं ये स्नातक, जो यानी कि उस क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय होगा वहाँ का जो यूनिवर्सिटी यानी कि वहाँ का जो विश्वविद्यालय होगा तो वहाँ से जो भी स्नातक कर रहे बच्चे हैं वहाँ से 1/12 में 12 सदस्य चुने जाते हैं यूनिवर्सिटी से, यानी कि विश्वविद्यालय से। आगे हम लोग करेंगे तो 1/12 में जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि इसमें राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम लोग अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है विधान परिषद का, तो विधान परिषद का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 169 में बात किया गया है। देखिए अनुच्छेद 169 कहता क्या है, यहाँ से अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो अनुच्छेद 169 के तहत हम कर सकते हैं। अगर किसी क्षेत्र से विधान परिषद को हटाना है तो वहाँ से हम लोग 169 के अनुसार हम लोग उस क्षेत्र से विधान परिषद को हटा भी सकते हैं। एक बात और सभी लोग देखेंगे है क्या कि अगर हम लोग पूरे भारत में देखेंगे, देखिए टोटल हम लोग क्या करेंगे, यानी कि राज्य सरकार को देखेंगे तो टोटल 168 से लेकर के 212 अनुच्छेद के बीच में ही टोटल विधानमंडल और विधान परिषद की बात किया गया है, इससे बाहर नहीं है। सभी के लिए एक होमवर्क है, क्या चीज़ कि भारत के संसद में कितने सदन होते हैं, जो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप कि जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।